आज की क्लास में हम एसएससी सीजीएल 23 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और ये 25 जुलाई की शिफ्ट नंबर 4 का पेपर है। पहला सवाल देखिए आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ ए क्यूब 7√3 फाइंड द वॉल्यूम। देखिए लॉन्गेस्ट डायगोनल की बात हो रही है तो मतलब जो क्यूब है ना आपके उसके डायगोनल की बात हो रही है कुछ इस तरीके से। चलो क्यूब बनाते हैं पहले। ये आपका एक क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें जो डायगोनल की बात कर रहा हूँ मैं तो इस डायगोनल की बात हो रही है। ये देखो डायगोनल इसमें इसके जो सरफेसेस है ना इनके भी होंगे ये वाले। तो ये जो डायगोनल है ये आपके पास सबसे लॉन्गेस्ट नहीं होंगे, सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा वो ये वाला होगा जो इस क्यूब का होगा। तो इसकी बात हो रही है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आप कहोगे, इसका फॉर्मूला होता है a√3। ओके, a√3 की वैल्यू दे रखी है आपको 7√3। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि साइड क्या होगी आपके पास 7, साइड निकाल ली आपने। अब वॉल्यूम बताना है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा a³। तो 343 आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई आपको? आगे बढ़े। मीन प्रोपोर्शनल आपको बताना है इन वैल्यूज का। देखिए यहाँ पे a+b और a-b दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, कोई भी दो वैल्यूज है एक्स वाई तो मीन प्रोपोर्शनल होता है आपके पास √xy। मल्टीप्लाई करना है बेसिकली दोनों को। इसको इससे मल्टीप्लाई किया आप कहोगे a² - b², एक टर्म तो ये बन जाएगी। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास टर्म क्या बन रही है, समझना इसको। यहाँ पे टर्म बनेगी देखो a² - b² और इसका क्या क्यूब बन जाएगा, ठीक है। ओवरऑल पावर जो बन रही है वो आपके पास क्या बन रही है आप कहोगे a² - b², इसकी पावर 4 बन रही है और पावर 4 है और इसका अंडर रूट लेना है तो आप कहोगे बाहर निकल के आएगा तो वो क्या आएगा a² - b² और इसका स्क्वायर। इतनी वैल्यू बाहर निकल के आ रही है। अब इसको आप देख लो यहाँ पे ओपन भी कर सकते हो अंदर वाली वैल्यू को a+b से a-b से। तो ये वैल्यू बन के आ जाएगी a+b क्योंकि बाहर होल स्क्वायर है और a-b ये भी होल स्क्वायर है। तो ओवरऑल आंसर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो वो ऑप्शन में क्या दे रखा है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे चीज़ें फाइनल देखना है यहाँ पे कि कैसे बन रहा है वो वैल्यूज आपके पास। क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि एक ग्रुप ऑफ कॉलेज स्टूडेंट उन्होंने डिसाइड किया टू कंप्लीट ए वर्क इन 10 days। ओके, तो नंबर्स नहीं बताया कि कितने हैं ग्रुप में, कितने लोग हैं। एज 2 स्टूडेंट ड्रॉप्ड आउट एवरी डे, प्रत्येक दिन क्या है कि दो लोग छोड़ते हुए जाते हैं। तो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होगा 15वें दिन में जाके। नंबर ऑफ स्टूडेंट एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, स्टार्टिंग में आप कहोगे x लोग थे। अगर 10 दिन तक काम करते तो 10 दिन में काम कंप्लीट कर देते तो टोटल काम मतलब 10x। तो 10x में लिख दूँ ये वाली वैल्यू। अभी हो क्या रहा है यहाँ पे चीज़ें समझना इसको। चीज़ें ये हो रही है देखो, स्टार्टिंग में x लोग काम कर रहे हैं, फिर 2 लोग छोड़ गए तो x-2, अगले दिन इतने लोगों ने किया। तीसरे दिन क्या हुआ है कि और 2 लोग छोड़ गए फिर x-4। तो ऐसे टर्म चलती जा रही है और ये 15वें दिन तक का मामला चल रहा है ये। तो टोटल मिला के आप कह दोगे कि 15 टर्म होंगी। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, एक सीरीज का फॉर्मूला जिसमें कॉमन डिफरेंस आपके पास मान लो कोई d है, सीरीज के पहली टर्म a है तो फॉर्मूला होता है n/2, n टर्म है 2a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला बहुत आसान है और अब कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। तो n की वैल्यू क्या रखोगे आप कहोगे 15 टर्म है टोटल। तो ये वैल्यू हो जाएगी 15 टर्म है आपके पास, ठीक है। 15/2, 2a पहली टर्म 2x हो जाएगा, n - 1 आप कहोगे 14 और d क्या है, d देखो यहाँ पे डिफरेंस आप कहोगे -2 का डिफरेंस है और ये वैल्यू आ रही है। आप कहोगे इसको किया थोड़ा सा सॉल्व, आप कहोगे 5 से काट लो ये 2x और ये 5 से 3 तो 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x, इधर मल्टीप्लाई करोगे अंदर 6x और मल्टीप्लाई करोगे 14×3 = 42, ठीक है। 42 और ये आपके पास 84 हो रहा है क्या और माइनस का 84। आप यहाँ से देखोगे तो x की वैल्यू जो निकल के आ रही है ना 2 / 84 आप कहोगे 42।
तो आपसे यही पूछा था कि स्टार्टिंग में कितने लोग थे, हमने x माना था और x की वैल्यू 42 निकल के आई है, ऑप्शन नंबर पहला। 4 मैन वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क इन 18 डेज, 4 लोग 18 दिन में काम कर देंगे। हाउ मैनी मोर मैन रिक्वायर्ड टू फिनिश द सेम वर्क इन 12 डेज, हम कहेंगे कि 4 मैन उसके साथ साथ x लोग एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि मोर मैन पूछा है उस काम को 12 दिन में करने के लिए। सॉल्व कर लो, सही है ये 72, तो 12 6 72, x की वैल्यू आपको 2 निकल के आ रही है, तो 2 लोग एक्स्ट्रा हो चाहिए इसको ऐसा कुछ करने के लिए। ये वैल्यू देखो x की बतानी है। साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल कब होता है, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री हो, तो दोनों का सम 90 कर दो, आपको अगर 70 प्लस x बराबर 90, x की वैल्यू 20, 70 यहाँ से आया, दोनों को जोड़ा है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हैविंग स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, 2 रनर्स हैं P और Q हैं, जो है आर रनिंग अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक, ट्रैक कौन सा है, सर्कुलर है, जिसकी लेंथ है 5 मीटर इन अपोजिट डायरेक्शन विद ए स्पीड ऑफ 6 मीटर और 10 मीटर, दोनों की अलग अलग स्पीड दे रखी है, एक की है 6 तो दूसरे की दे रखी है आपके पास 10, दोनों की स्पीड है, ये आपके पास P का है, ये Q का है। इफ़ दे एक्सचेंज दियर स्पीड आफ्टर मीटिंग फर्स्ट टाइम हु विल रीच द स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट। समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए एक सर्कुलर ट्रैक मैं बनाता हूँ, तो सर्कुलर ट्रैक जैसे कि ये बनाया, अब इसमें बोल रहा है आपसे सवाल कि मान लो कोई ये पॉइंट ये है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये एक अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये तो क्लियर है, ये यदि P जा रहा है तो ये Q जा रहा होगा, ये 6 की स्पीड से जा रहा है तो ये 10 की स्पीड से जा रहा होगा। देखो ये ज़्यादा स्पीड से चल रहा है Q, तो कंपैरेटिवली ये ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि कुछ कहीं जाके मान लो ये यहाँ पे मिल रहे हैं, तो क्यों, क्योंकि इसकी साइड मिलेंगे, क्योंकि इसने मान लो कोई टी टाइम है, ठीक है, तो इसमें टी टाइम में इसने जो P ने डिस्टेंस कवर की है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये की होगी आपके पास 6 इंटू टी, क्योंकि 6 स्पीड है, टी टाइम है। इसने जो डिस्टेंस कवर की है वो आपके पास यहाँ से यहाँ तक की, वो की है आपके पास 10 इंटू टी। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि इतनी डिस्टेंस इन्होंने कवर कर ली है। अब केस यहाँ पे दूसरा बनता है, केस दूसरा कौन सा बनता है आपके पास यहाँ पे, कि अभी जो P है ना और ये Q है, इनकी स्पीड बदल जाती है। अभी यहाँ पे पहुँचने के बाद में इसकी स्पीड हो जा रही है किसकी, P की, यहाँ से पूरे अगले सफ़र में 10 P की स्पीड है ये, और Q तो यहाँ पे इधर आ रहा होगा, उसकी स्पीड हो गई है 6, क्योंकि इंटरचेंज करनी है बाद में, इंटरचेंज बोला है ना कि मिलने के बाद में वो एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी स्पीड को, पहली बार मिलने के बाद, पहली बार मिले यहाँ से स्पीड एक्सचेंज कर ली, तो अब यहाँ से यहाँ तक नेक्स्ट बार मिलेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, देखो 10 की स्पीड है तो वही टाइम लगने वाला है टी, वही टाइम टी लगने वाला है, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने वही 6 की स्पीड से चल रहे हैं तो वही टाइम टी लगेगा। तो अगली बार ये जब पहुँचेंगे ना फर्स्ट टाइम मिलने के बाद में, ये चीज़ बोली है, इफ़ द एक्शन दियर स्पीड आफ्टर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम हु विल रीच स्टार्टिंग पॉइंट एट द फर्स्ट टाइम, तो वही टी टाइम बाद ये पहुंच रहा है, वही टी टाइम बाद ये पहुंच रहा है, तो 10t की डिस्टेंस इसने की नेक्स्ट और 6t की डिस्टेंस इसने की, तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ क्या कि दोनों ही सेम टाइम पे पहुँचेंगे, तो बोथ P एंड Q विल रीच एट द सेम टाइम। ये बात क्लियर हुई आपको। रिलेटिव का कंसेप्ट अगर मैं बताऊंगा तो रिलेटिव का वही है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं, कवर करेंगे, तो 60 की स्पीड से आपके पास 16, हाँ 10 प्लस 6 की स्पीड से कवर करेंगे, तो इसलिए जो ज़्यादा स्पीड वाला है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये बात क्लियर हुई आपको, पूरा सवाल समझ में आया क्या पूछ रहा है सवाल में, ठीक है। एक क्यूबॉइड है, साइड दे रखी है आपको 4, 6, 8 covered with a paper. The paper is removed and a square is made from it. What is the side of the square? ये समझना क्या चीज़ बोल रहा है सवाल। देखो कवर कर रहे हैं उसको, कवर कर रहे हैं मतलब
एरिया निकालना पड़ेगा आपको। और एरिया किसका निकालना पड़ेगा? क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का एरिया क्या होगा? क्यूबॉइड का एरिया बताओ। ये होता है 2 टाइम्स सभी साइडों को मल्टीप्लाई, 4 इंटू 6, 6 इंटू 8 एंड 8 इंटू 4। ये कितना बन रहा है? आपको हो गए 24, ये आपको हो गए 48, ये 32। टोटल जोड़ा 12 2 14, 3 3 6 और 4 10, 104 मल्टीप्लाई बाई 2, 208। ये जो एरिया बना है ना, ये जो एरिया है इससे हमने एक स्क्वायर बनाया है इस एरिया से। तो जो स्क्वायर बनाया है उसका एरिया भी तो यही रहेगा, आपको बिल्कुल रहेगा। तो उसका एरिया यही रहेगा, तो उसकी साइड मैंने मान ली a, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर आपके पास इतनी वैल्यू आ रही है। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? आपको अंडर रूट ले लेंगे हम 208 का। अब मुझे बताओ ये वैल्यू कितने के बराबर होगी? अब आप कहोगे कि 14 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ वो 196 होता है। 15 का अगर मैं करता हूँ स्क्वायर तो वो आपके पास 225 होता है। तो आपको ये तो पता लग गया कि ये लगभग मिड में बात चल रही है, तो लगभग 14.5 के लगभग होगा। ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो आप। ये 12 है, 16 है, 12 ये वाला नहीं हो, केवल एक ऑप्शन दिख रहा है, वो आप यहाँ पे क्लोज जा सकते हो। दूसरी चीज़ और भी अगर अप्रोक्सीमेट जाना है तो एक मैंने इनके रिगार्डिंग, ठीक है, एक अप्रोक्सीमेशन वाली जो क्लास ली थी, जब कैलकुलेशन वाली की हमने क्लास ली है उसमें ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर रूट और परफेक्ट क्यूब रूट वो तो आप निकाल लेते हो, लेकिन नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट और नॉन परफेक्ट क्यूब रूट ये निकालना कैसे होता है, इसके रिगार्डिंग हम पहले एक क्लास ले चुके हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अगर क्लास नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आपसे कि एस है वो डिपॉजिट करता है टोटल 50,000 दो अकाउंट में, 8% जो और 12% के सिंपल इंटरेस्ट देते हैं एनुअली रेस्पेक्टिवली। एक साल के बाद में टोटल इतना पैसा मिला, कितना मनी है वो डिपॉजिट किया 12% के रेट के हिसाब से। आप ऐसा कर सकते हो कि एक तो बेसिक से जा सकते हो कि एक्स अमाउंट डिपॉजिट किया, फिर दूसरा हो जाएगा 50,000 माइनस एक्स, फिर रेट लगाओगे 12%, 8%, और फिर लिखोगे कि 5200 रुपये मिला। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि 8% 12% है, आपने एक बोल दिया कि यहाँ पे पूरा ही मैं 12% पे लगा रहा हूँ या पूरा ही 8% पे लगा रहा हूँ, तो वहाँ से भी एक तरीका होता है। जब हमने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे भी ये वाला फॉर्म ये तरीका लगाते हैं, हम ये भी करते हैं। तो ऐसे भी थोड़ा सा सोच सकते हो। और दूसरा एक मिक्सचर एलिगेशन भी यहाँ पे लगा सकते हो। मिक्सचर एलिगेशन कैसे काम करेगा बताओ? क्यों ऐसे करेगा? ये 8% है, ये 12% है। मैं कहूँगा कि जो ये 5200 रुपये है ना, इसका अगर परसेंटेज निकाल लूँ मैं तो काम बन जाएगा। उसको मैं यहाँ पे लिख दूँगा। तो 5200 जो है वो 50,000 का कितना परसेंटेज है? आप हो गए 4 जीरो उड़ा दो और ये हो रहा है 52/5, ठीक है, इतना परसेंटेज है ये। तो ऐसा करो 5 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो यहाँ से ये 5 हट जाएगा, ये आपके पास 40%। ऐसा कर सकते हैं, आपको पता है ना मैंने पहले। अब माइनस कर लो, आपको ये वैल्यू बन रही है आपके पास 8, ये वैल्यू बन रही है आपके पास 12। तो 4 दूनी 8, 4 दिया 12। तो 2:3 में है इनका ये जो पैसा है। ये 12% के रेट वाला 3 यूनिट, ये वाला 2 यूनिट, टोटल 50,000 है। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 3 यूनिट, 12% वाला 3 यूनिट मतलब 30,000, 30,000। क्लियर हुई बात आपको? आगे बढ़े। क्वेश्चन 9 बोल रहा है आपसे कि टेबल को देख लो एक बार टेबल को। कंपनी है ना जो एक्सपेंडिचर वो 1000 में है, ओके। यहाँ पे देख लिया आपने ये वाला मामला। व्हाट इज़ द एवरेज अमाउंट ऑफ द सैलरी पर ईयर विच द कंपनी हैज़ टू पे ड्यूरिंग द 4 years? इसका एवरेज बताना है। देखो एवरेज निकालने के लिए तरीके क्या है, एक तो ऐड कर लो सबको, फिर आप 4 का डिवाइड कर लो, या फिर 4 से पहले डिवाइड कर लो और फिर ऐड कर लो, कैसे भी सोच सकते हो। तो ऐड किया ये 20, 25, 30 और 35।
ऐड कर लो 30, 90 और ये आपके पास 110। 4 से डिवाइड किया आपको हो गया 55 और 55 का आधा किया 27.5। कहाँ दिख रहा है? ये रहा ऑप्शन नंबर 4। देखो हम डिजिट पे काम करते हैं, मैंने हमेशा ऐसे ही आपको बताया ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 10, तरुण जो है उसके पास एक प्लॉट है ऑफ लैंड हैविंग एरिया दैट वाज 10% मोर देन द एरिया ऑफ द प्लॉट जो आपके पास बसब के पास है। ओके, ये आपके पास तरुण हो गया, ये दूसरा पर्सन है वो बसब हो गया। इसके पास जो एरिया है ना वो 10% ज़्यादा है किससे? बसब से। आपको ये 10 है तो ये 11 है। वाइल द एरिया ऑफ द प्लॉट ऑफ द लैंड ओन्ड बाई द नकुल वाज 40% मोर देन द एरिया प्लॉट ओन्ड बाई तरुण। ये नकुल हो गया, नकुल के पास है ना, इससे 40% ज़्यादा है। 11 से 40% ज़्यादा मतलब 14 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई कर लो आप, आपको गया 4, 5, 1, 1.54 क्या 15.4, 15.4। ओके, इफ एरिया ऑफ द प्लॉट ओन्ड बाय द नकुल इतना है, ओके, तो 2695 2695 ये जो है 15.4 की वैल्यू है। तो एरिया आपको निकालना है बशब का, बशब का मतलब 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ये बता दो आप मुझे। आपको हो गए 1 पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अब 11 से काटेंगे इसको। आपको 11 से 14 बार और ये 11 से कटेगा आपके पास 22, 4 22 और ये 5, ठीक। 7 से कट रहा है कि ये 22 और ये सही काटा है ना हमने, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया इसमें? एक बार दोबारा देख लो इसको। 11 दूना 22 और यहाँ पे बच रहा है आपके पास 4, ओके, 4 बार और ये 5 बार, ऐसे कटेगा ये। 7 से फिर कट जाएगा ये, आई थिंक 7 दूनी 14, 21, 35, ओके, तो 3500 बटे 2 1750। ये बता दो आप STU, ये आपके पास 0 के इक्वल नहीं है, सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे देखो 4 टर्म दिख रही हैं, आप क्या करोगे? STU है ना, तो कुछ चीज़ें कॉमन सी हैं क्या, एस स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको थोड़ा सा एक साथ लो, एस स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2ST, ऐसा कुछ है क्या? ओके, और नीचे क्या बन रहा है? देखो कुछ चीज़ें हैं जो समझनी है, वो कैसे पता लगाओगे? देखो एस और टी में रिलेशन है ना, एस और टी में रिलेशन है, तो यहाँ से कुछ टर्म बनने वाली है आपके पास। क्या बनने वाली है? आप ऐसा बोल सकते हो कि इसको कि एस प्लस टी का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आप होगे बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे देखो टी और यू में रिलेशन, टी और यू में रिलेशन ये रहा, तो मैं बोल सकता हूँ कि एस स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो पहले ही, तो टी प्लस यू का होल स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, ये भी स्क्वायर है। अब ये एक पूरी टर्म मान लो और ये एक ये टर्म, तो ये वो वाला फॉर्मूला लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी ए माइनस बी। ओपन कर लो इसको, तो ऊपर बन जाएगा एस प्लस टी प्लस यू और एस प्लस टी माइनस यू। नीचे ये हो जाएगा एस प्लस टी प्लस यू और ये स्क्वायर नहीं आएगा, और ये बन जाएगा एस माइनस टी माइनस यू। तो ये तो कट रहा है देखो सीधा सीधा, तो यही बच रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर पहले में दिया हुआ है आपका, ठीक है। इसको देख लो, 1 माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, आपने एलसीएम लिया तो ऊपर बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बन रहा है साइन थीटा, ऊपर बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, अब हो गया साइन थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हो C/S लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, और इंटू C, ये C/S आपको कॉस थीटा और ये सॉरी कॉट थीटा
और ये आपके पास cos थीटा, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन 13 बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है, परचेज किए वो 1600 मैंगोज एट ए रेट ऑफ 120 रुपये पर दर्जन। आउट ऑफ दीज उसने 900 मैंगोज हैं वो 15 रुपये पर मैंगो के हिसाब से बेच दिए, बाकी रिमेनिंग 14 रुपये पर मैंगो के हिसाब से गेन परसेंट। तो पहले तो मुझे बताओ कि 1600 मैंगोज का सीपी कितना हो जाएगा। आप कहोगे कि 120 रुपये पर दर्जन है ना, तो एक मैंगो का बता सकते हो आप कहोगे हाँ एक मैंगो है उसको पड़ जाएगा, क्योंकि ये 12 का है, 12 का 120 है, एक मैंगो का हो जाएगा 10 रुपये, डिवाइड कर लो। 1600 मैंगोज का कितना होगा आप मुझे बताओ। आप कहोगे 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 16,000 ये क्या आया है, सीपी आ गया है ये। ठीक, अब एसपी निकालना है। 900 को बेच दिया उसने 15 के हिसाब से, ठीक है। तो एसपी की बात कर रहा हूँ अब मैं, कितना हो गया 15 9 135, 13,500 का मामला हो गया। दूसरी वैल्यूज क्या है, रिमेनिंग कितने हुए, रिमेनिंग हो गया आपके पास 700। उनको किस हिसाब से बेचा है, 14 के हिसाब से। ये हो जाएगा आपके पास 9,800। तो ये टोटल हो जाएगी आपके पास एसपी, ठीक है। 8 5 13, 22 1 23, इतने में आपके पास 16,000 था, ये सीपी था, ये एसपी है, दोनों का डिफरेंस आप कहोगे यही तो प्रॉफिट होता है। माइनस किया आपने तो आप कहोगे 7300 आ रहा है क्या, ये 7300 आ रहा है। कितने पर आ रहा है, आप कहोगे ये 1600 पे आ रहा है, सॉरी 16,000 पे इंटू 100। आपने काटा इसको ये 8 बार और इसको काटा आपने तो 2 से काट लो एक बार, तो 3 बार, एक बच रहा है ना, 6 5 365, 8 चौके 32, तो 4 40, 45 पॉइंट कुछ, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन 14 बोल रहा है कि एक चोर है, कुछ चुराता है एक आइटम को और फिर भाग जाता है, रनिंग एट ए स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर। पुलिस जो है स्पॉट पे आती है 4 मिनट के बाद में, मतलब 4 मिनट तक तो ये भागता रहा है और इसका पीछे स्टार्ट कर देती है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 4 मिनट में इसमें कुछ डिस्टेंस तय कर ली होगी, कितनी, 4 मिनट मतलब 4/60 घंटे, मतलब 1/15 आ रहा है। ये कितनी डिस्टेंस तय की है इसमें, इसको मल्टीप्लाई करूँगा इसकी स्पीड से 15 से, तो आपको कि 1/15 और 15 से 15, मतलब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने कवर कर ली है। अभी कंडीशन ये है कि पुलिस यहाँ पर है, इसका पीछा करेगी और चोर है वो यहाँ पर है और ये आगे की तरफ भाग रहा है। ओके, इसकी स्पीड आपको पता है 15 और इसकी स्पीड नहीं पता, ये निकालनी है हमको। आगे कंडीशन ये दी है कि 16 मिनट के बाद में पुलिस जो स्टार्टेड टू चेज द थिएफ, देयर इज ए स्टिल गैप ऑफ 200 मीटर। 16 मिनट के बाद मामला कुछ बदल गया है। अब जो गैप है ना इनके बीच में, पहले 1 किलोमीटर का था, अभी 200 मीटर का रह गया। मैं ऐसा बोल सकता हूँ 200 मीटर का रह गया, 200 मीटर। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 16 मिनट में इन्होंने कुछ डिस्टेंस तय कर ली है, कितनी, 800 मीटर। अब ये जो डिस्टेंस तय की है 800 मीटर, समझना इसको, ये रिलेटिव स्पीड से तय की है, मतलब p माइनस टी से तय की है, ऐसा बोल सकता हूँ क्या। तो रिलेटिव स्पीड अगर मैं बात करूँ, रिलेटिव स्पीड p माइनस टी निकालनी है मुझे, तो क्या हो जाएगा 800 मीटर डिस्टेंस बटे टाइम, टाइम मतलब 16। क्या है ये, ऊपर वाली वैल्यू मीटर, नीचे वाली वैल्यू मिनट, किलोमीटर पर आवर में बदल लो, 1060 से ऊपर कर देता हूँ मल्टीप्लाई। देखो 3 जीरो तो आपके पास गायब हो गई है यहाँ से, आपको क्या 8 दूनी 16 और 2 से ये 3 बार, तो p माइनस टी जो है
वो आपके पास 3 निकल के आ रहा है, रिलेटिव स्पीड 3 है, तो पुलिस की स्पीड आप बता सकते हो 15 ही है, 15 3 18 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन देखोगे तो आंसर टिक करके बढ़ जाओगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड, लेकिन पूरा निकालना सीखना है। व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्पॉट ऑफ द क्राइम, पुलिस जो को है उसको पकड़ लेगी चोर को, तो वो यहाँ से स्टार्टिंग से और जहाँ तक चोर को पकड़ेगी वहाँ तक की कंप्लीट डिस्टेंस आपको बतानी है। मुझे केस बताओ कि स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे स्टार्टिंग में वाला मामला क्या है कि स्टार्टिंग में डिस्टेंस है 1 किलोमीटर की। 1 किलोमीटर की डिस्टेंस मुझे तय करनी है। पहले मैं टाइम निकाल रहा हूँ, कितने की स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव कितनी है इसकी, 18 है, इसकी 15 है, 3 से। तो ये 1/3 ये लिखा है मैंने, ये क्या है, टाइम। ये क्या है, टाइम पूरा। अब इतने टाइम में ये पुलिस वाला कुछ डिस्टेंस तय कर लेगा, कितनी तय कर लेगा, 18 की स्पीड से तय करेगा। क्या सही बोल रहा हूँ सब कुछ? हाँ, 3 से काट लो इसको 6 बार, तो 6 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर लेगा ये, यहाँ से तक पकड़ने तक, तो 6 किलोमीटर और ये 18 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आया कोई सवाल? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, एक डायग्राम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सेंटर इनके बी और डी हैं, 2 सर्किल जो दिए हुए हैं, रेडियस 4 सेंटीमीटर और एक्स है, AC एक टेंजेंट भी है, एक्स की ही वैल्यू निकालनी है। तो देखो ध्यान से समझो इसको, यहाँ पे ये 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, आपको गौर से देखना इनको, ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों मैं कह सकता हूँ कि सिमिलर हैं। सिमिलर हैं, कैसे सिमिलर हैं आप बताओ? देखो एक ट्राइंगल, ये जो एंगल है ये तो अपोजिट एंगल है, ये तो बराबर है ही। ये वाला 90 हो गई क्योंकि टेंजेंट बोला है। 2 एंगल बराबर, तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर हो ही जाएगा। अब देखिए, इस वाले एंगल की सामने वाली साइड 4 और इस वाले एंगल की सामने वाली साइड x, तो 4/x। ओके, इसमें 90 का वाली साइड ये है, 90 वाली ये है, तो बाकी दूसरी कौन सी बची, 6 और 9। तो ये 6 और 9 का रेशो यहाँ पे हो जाएगा। ये रेशो क्या आ रहा है आपको, ये 2:3 का आ रहा है। तो x की वैल्यू आपको सीधा सीधा बता सकते हो कितनी आ रही है आपको, कि 6 आ रही है सॉल्व किया तो। एक डायग्राम दिया है, PQ जो है इसमें आपके पास डायमीटर है सर्कल का, सेंटर O है, QOR 100 डिग्री। कहाँ है QOR बताओ, QOR ओके। PSR ये वाला बताना है। एक चीज़ मुझे बताओ, अगर मैं थोड़ा सा देखो इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे ये मिलाया मैंने, आप कहोगे अगर ये वाला एंगल 100 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, बताओ मुझे। ये 100 है तो ये तो बता सकते हो, ये तो हो जाएगा आपके पास 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि सेंटर पे इसी चाप के द्वारा, इस आर्क के द्वारा सेंटर पे 100 डिग्री का, तो सरकमफ्रेंस पे हाफ बनता है, ये 50 हो गया। दूसरी चीज़ ये आपके पास ये भी दिया है कि PQ इसका क्या है, डायमीटर है। डायमीटर है तो ये आपके पास ये पूरा एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, PSQ। ये पूरा 90 है, ये 50 है, तो केवल इतना सा बता सकते हो, अब वो ये 40 हो जाएगा। यही 40 आंसर है आपका। A + B - C की वैल्यू ये दे रखी है, ये दूसरी वैल्यू दे रखी है, ये निकालना है आपको। ये क्या पूछ लिया, देखो ये वही है, कुछ नहीं है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, x³ + y³ + z³ - 3xyz। आपको कि यहाँ तो प्लस है और यहाँ माइनस है। देखो अगर मैं इसकी जगह क्या रख दूँ, -c, और इसकी जगह a, इसकी जगह b, तो फॉर्मूला यही बन जाएगा। देखो जो आपके पास है, अब इसके फॉर्मूले हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे जो तीनों काम आते हैं एग्जाम में आपके पास। इसमें कौन सा लगाएं हम, और कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं गागर में सागर क्लास, मैथ्स रिवीजन वीडियो, पेपर्स प्रीवियस ईयर वाले, सब में ये फॉर्मूले मैंने डिस्कस किया आपको हर बार। यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला लगा दो आपकी, x + y + z और मल्टीप्लाई में x + y + z इसका होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स xy yz zx। रखो, आपको कि पहली वैल्यू ये वाली दे रखी है, हाँ कितनी है 20, ये वाली 20 का स्क्वायर 400, ये वाली चाहिए आपको, यहाँ से निकाल लो।
यहाँ से निकालोगे तो देखो इसका स्क्वायर किया 400, ये हो जाएगा ये 152 प्लस 2 टाइम्स ये वाली जो टर्म है ना, ये पूरी टर्म को मैं r लिख रहा हूँ। तो यहाँ से माइनस किया आपने 52, पहले 100 किया 300, 300 से माइनस किया अगेन, तो 248 आएगा क्या, 248 डिवाइड किया तो 124, तो 124 इंटू 3 400 मल्टीप्लाई कर लो, 372 आ रहा है क्या, यहाँ से माइनस किया तो 28 आ रहा है, 28 को मल्टीप्लाई किया तो 560 56। ओके, चालीस लीटर मिक्सचर है, कंटेनर रखता है बस 25% अल्कोहल है, 75% पानी है। 40 लीटर मिक्सचर, 25% 1 यूनिट, 75% 3 यूनिट, मतलब 10 और 30 अल्कोहल और ये वाटर। 10 लीटर जो है वाटर और ऐड कर दिया इस मिक्सचर में, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल न्यू मिक्सचर क्या हो जाएगा, तो देखो 10 लीटर ऐड कर दिया तो आपको कि 10 10 20 लीटर वाटर हो गया, नहीं 10 लीटर अल्कोहल और 40 लीटर आपके पास क्या हो जाएगा ये। तो अल्कोहल नए मिक्सचर में कितना परसेंटेज में है, आपको अल्कोहल तो अभी भी 10 यूनिट ही है, टोटल ये 50 है, तो 1/5, 1/5 का मतलब 20%। व्हाट वाज द एवरेज ऑफ इंडिया FDI ओवर, इसका पूरा देखना यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको जाना है इसमें। चलिए जाओ फिर, 6 और 3 9, देखो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा आपको। 1 2 3 4 5 6 की वैल्यूज हैं तो 6 से डिवाइड कर लेंगे, तो 5 6 11 13 16 22 2 9 10 11 13 15 18 1 2 2 4 6 2 8 और 5 13 1 3 4 6 7 8 9 डिवाइड किया 6 1 4 3 सॉरी 5 30 3 36 और आपके पास 2 15.6 रहेगा। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन 20 बोल रहा है मार्क प्राइस है कि माइक्रोवेव ओवन का इतना, ठीक है, बेचा इतने में है, तो डिस्काउंट कितना किया गया, देखो 15,990 ये MP है, 12,792 इतना डिस्काउंट माइनस कर लो, 8 9 1 और 3 3198 इतने का डिस्काउंट मिल गया इसको। कितने पर मिल गया आपको कि 15,990 इंटू 100। ये कुछ देख पा रहे हो क्या, क्या देखना है इसमें कि ये इसका जस्ट डबल है, ये इसका जस्ट डबल है, 15 दूना 30 और 98, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ से वैल्यू जो निकल के आ रही है 20%, ये 2 और यहाँ से एक 10, 20% आंसर। इसको सॉल्व करना है, इसमें क्या अंदर से सॉल्व किया, आप कहोगे कि माइनस बार लगा हुआ है, तो 8p माइनस माइनस प्लस 10p माइनस 4q, तो ये हो जाएगा 18p माइनस 4q, हाँ माइनस फिर अगेन लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 18p तो माइनस का प्लस 4q, इसमें 3q और जुड़ेगा तो ये 7q हो जाएगा। अब माइनस p एक बार और माइनस लगा दो इस पर, माइनस 7p माइनस माइनस प्लस 18p माइनस 7q, तो ये हो जाएगा 11p माइनस 7q, ऑप्शन नंबर सेकेंड। केवल जो साइन है वो देखने थे बोर्ड मास के। 20 वुमेन और 15 मैन एक साथ मिलकर 6 दिन में काम को कर देंगे, तो ये 20 वुमेन 15 मैन 6 दिन
इट टेक्स 150 दिन फॉर ए सिंगल वुमेन टू कंप्लीट ए वर्क। 150 एक वुमेन काम करती है तो कितने दिन में एक सिंगल आदमी करेगा। तो यहाँ से एक बार ऐसा करो कि वुमेन की एफिशिएंसी निकाल लो, उससे फिर आप टोटल काम भी बता दोगे। आपने इसको काटा 25 बार, ये कट रहा है, ठीक है। आप यहाँ से देखोगे कि 20 और 25 दोनों का डिफरेंस आ रहा है आपके पास 5M 5W बेसिकली, और ये 15M, तो 3:1। तो M और W का एफिशिएंसी का रेशो आ रहा है, वो कितना आ रहा है, M का 1 यूनिट तो W का 3 यूनिट। ये एफिशिएंसी है इनकी कुछ, है ना। मुझे बताओ कि टोटल काम कितना है। आप लोगों का टोटल काम है 150। W की मतलब जो एफिशिएंसी है वो 3 है। मैन की एफिशिएंसी है वो 1 यूनिट है, कंपैरेटिवली कम है। तो सिंगल आदमी कितने दिन में कर देगा आप लोग, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 450 दिन में। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है आपसे, एक सर्किल है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, जो आपके पास एक ट्राइंगल के अंदर बनाया गया है, राइट एंगल ट्राइंगल पे रखा है ये वाली वैल्यू। तो AC जो है ना आपके पास, AC ये वाली साइड, ये आपके पास 12 है। CB आपको निकालना है कितना होगा, और इसकी रेडियस भी दे रखी है 4। आपको बताया मैंने एक इन रेडियस का फॉर्मूला बताया था आपको, क्या था, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो, P + B - H डिवाइड बाई 2, ठीक है। रेडियस कितना है आपको, रेडियस 4 है, और P परपेंडिकुलर कितना है, और बेस परपेंडिकुलर, मैंने परपेंडिकुलर ही मान लेते हैं। ये जो CB है ना, ये परपेंडिकुलर है, इसको मैं P लिख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। P निकालना है आपको, ठीक है। बेस कितना है आपको, के बेस जो है 12 है, और हाइट सॉरी हाइपोटेन्यूज ये H है, ये भी नहीं पता आपको, बटे 2। तो ओवरऑल यहाँ से P - H की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, या फिर H - P लिख लो इसको। H - P की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, ये हो जाएगा आपके पास 8 और 12 4, ठीक है। दूसरी कंडीशन जो है समझने की वो क्या है, क्या लगा सकते हो आप यहाँ पे, आपको कि P² ये वाली वैल्यू है ना, और +12 का स्क्वायर बराबर H का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि H² - P² बराबर 12 का होल स्क्वायर। हाँ, तो 144 लिख सकते हो इसको। तो H + P H - P, ये वैल्यू आप बता सकते हो कितनी होगी आपको, 144। H - P पता है पर आपको, ये 4 है, तो 4 का डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, इसकी जगह मैं 4 रखूँगा, तो 4 से काट सकते हो इसको, 4 × 12 2, 4 × 6 24, S + P। तो H + P की वैल्यू अब 36 निकाल ली है आपने यहाँ पे, ये भी पता है आपको। अब ऐसा करो, क्या करो, परपेंडिकुलर ही तो निकालना है, तो दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, आपको 36 - 4 32 डिवाइड बाई 2 16। तो ये H की वैल्यू आपके पास P की यानी परपेंडिकुलर BC जो साइड है इसकी वैल्यू निकल के आ गई। समझ में आया पूरा सब कैसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 44। 44 का बोला है तो इसको 2 भाग में डिवाइड करोगे आप, 11 और 4। 2 की डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है। 4 का तो आसान है कि आप डायरेक्ट देख लोगे लास्ट के 2 डिजिट, यहाँ पे है डिविजिबल, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, केवल यही नहीं है, तो एक ऑप्शन तो आप हटा सकते हो, ये बात तो ठीक है। दूसरा 11 के लिए आपको अल्टरनेट डिजिट चेक करने हैं आपको कि 7 6 13, 13 और 5 18, और 3 और 4 7 का डिफरेंस अल्टरनेट डिजिट किया, उनका सम किया, फिर डिफरेंस निकाला उनका, तो वो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए।
आप कहोगे हाँ बिल्कुल 11 का मल्टीपल आ रहा है, 11 ही आ रहा है, तो ये डिविजिबल हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसको सिंप्लीफाई करना है, x और इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे रख के, वैल्यूज़ रख दो तो ये √2 है और ये √3 है और ये 2 + 3 है। ऐसा करो कि अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई किया तो नीचे तो क्या बन रहा है, आपको कहोगे √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 2 - 3, ऊपर देखो इसका स्क्वायर बन जाएगा बेसिकली, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 + 3 - 2 अंडर रूट में 2√6, ठीक है। सॉल्व करो थोड़ा सा, आप कहोगे ये 5 - 2√6 बटे -1, तो 2√6 - 5, ये आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये पूरे आपके 25 क्वेश्चंस होते हैं, ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लो, PDF आपको यहाँ पे सभी मिल जाएंगे, और पहली बार विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।